नियू को देखकर सुवर इतना तो समझ गई थी कि नियू बहुत ही शातिर लड़की है और वो सिर्फ लोगों के सामने अच्छी बनती है। अब लिंग नियू को उसके रूम में भेज दिया। सुवर वहां से भागी, पर वो जहां भी गई आखिर में वो लिंग के पास ही पहुंचती थी। तभी वहां मिस्टर वोंग को आते दिखाया गया। वो मिस्टर वोंग को आते देखकर खुश हो गई, पर उसे क्या पता था कि वोंग जिन गद्दार था और लिंग जियाओ से मिल गया था। वोंग को लिंग के साथ देखकर सुवर शॉक्ड थी और लिंग के फेस पर स्माइल। जिंग तिया को भेजा हुआ मैसेज वोंग को मिल गया था और इसीलिए वो लिंग के पास आया था। वो मैसेज पढ़कर लिंग को सुनाता है कि सुवर जिंग तिया को उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए बुलाई थी। वोंग लिंग को आगे बताता है कि बायू सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा और सुवर की शादी बहुत पहले से ही तय थी। ये लोग बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। सुवर उसे धमकी देती है कि मुझे छोड़ दो, वरना जिंग तिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लिंग जियाओ मुस्कुराता है और कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारा बचपन का प्यार आए और मैं उसे मौत के घाट उतार दूं। सुवर कहती है, सुनो लिंग, तुम सिटी लॉर्ड की पोजीशन हथिया सकते हो, पर यहाँ पर हर एक चीज सू फैमिली की है। लिंग जियाओ कहता है, ऐसा है क्या? फिर वो उसे पकड़ कर ले गया और दिखाया कि कैसे एक एक करके सू फैमिली की सारी चीजों को आग में डाला जा रहा था। सुवार चीखी चिल्लाई, पर उसके बस में कहाँ कुछ था। आखिर में सू फैमिली का झंडा जलाकर वहां लिंग का झंडा लगा दिया गया। सुवार मुरझाई हुई अपने रूम में आई। लिंग का सैनिक हेफिंग सुवार का वेट कर रहा था। वो लिंग के द्वारा भेजा हुआ गिफ्ट सुवार को देता है। सुवार कहती है कि अगर लिंग जिया को लगता है कि मैं उसके सामने झुक जाऊंगी तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। हेफिंग मुस्कुराकर चला जाता है। सुवार जैसे ही तोहफे से कपड़ा हटाती है शॉक्ड रह जाती है। लिंग सुवार को मिस्टर झाओ का खून से सना सील भेजा था। वो मिस्टर झाओ को याद करके बहुत रोती है। वो अपना बचपन याद करती है, जब वो एक बार ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ लग गई थी। तब वो एक बच्चे के साथ वहां से निकलने के लिए भागने के लिए कितनी कॉन्फिडेंट थी। अगली सुबह वो फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर झाओ को बचाने का तरीका खोजने लगती है। तभी वहां नीयू सुवार के लिए चिकन सूप लेकर आई। उसका इंटेंशन तो सुवार का चेहरा खराब करने का था, पर वो उससे मीठी मीठी बातें किए जा रही थी। सुवार नीयू को समझ चुकी थी, वो उसका जहर से भरा सूप तो कभी नहीं पीती। वो सूप को पीने के बहाने से लेकर बाउल गिरा दी और उसी का एक टुकड़ा लेकर नीयू के गले पर लगा देती है। सुवर नियो को लिंग जियाओ के पास ले गई और उसे धमकी देती है कि मिस्टर झाओ को छोड़ दो, वरना तुम जितना कमांडर झाओ को टॉर्चर करोगे, मैं तुम्हारी नियो को उसका दुगना टॉर्चर करूंगी। पर सुवर गलत शख्स से पंगा ले रही थी। वो नियो को छुड़ा भी लेता है और उसका गला दबा देता है। सुवर सोचती है कि लिंग से लड़कर उससे कुछ नहीं जीता जा सकता। वो मिस्टर झाओ को छुड़ाने के लिए सिटी लॉर्ड का सील चाहती थी, तो वो उससे अच्छे से बात करने लगी और कही कि मैं अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूंगी। तो इस पर लिंग कहता है, मुझे इंतजार है उस दिन का। बाद में सुवार लिंग को सर्व करने आई। वो सिटी लॉर्ड के सील को चुराने के इंटेंशन से आई। वो लिंग के साथ बड़े अच्छे से पेश आती है, पर लिंग उसकी सारी ट्रिक्स समझ रहा था। तो अब सुवार खुद ही अपने जाल में फंस गई थी। पहले तो लिंग बस उसे चढ़ा रहा था, पर बाद में उसके अंदर कोल्ड पॉइजन का असर उस पर चढ़ने लगता है। हर पूर्णिमा को उसके कोल्ड पॉइजन का असर दिखने लगता था। उसकी बॉडी ठंडी हो जाती थी और उसे बहुत पेन होता था। जैसे तैसे वो खुद पर कंट्रोल किया और सुवार को वहां से भगा दिया। सुवार अपने रूम में थी, तभी कोई आकर उसके गार्ड्स को बेहोश कर दिया। सुवार छुप गई। जैसे ही वो उसके पास आया, सुवार फ्लावर पॉट से उस पर अटैक कर दी। पर ये क्या, ये तो जिंगतिया था। वो सुवार को बचाने आया था, पर सुवार मिस्टर झाओ के बिना नहीं जाना चाहती थी। इसलिए जिंगतिया लिंग जियाओ का भेष बनाकर सुवार के साथ प्रिजन की तरफ जाने लगा। वहां वो उसे बताया कि मैंने सुना है कि मिस्टर सू नशे की हालत में मिसेस लिंग के साथ जबरदस्ती किए, जिससे मिसेस लिंग की बहुत बदनामी हुई और इसी के चलते मिस्टर एंड मिसेस लिंग दोनों सुसाइड कर लिए। सुवर ये मानने से इनकार कर देती है। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। उसके हिसाब से ये सब र्यूमर लिंग जियाओ अपने फायदे के लिए फैलाया था। ये दोनों बात करते जा ही रहे थे कि तभी वहां वांग जेन आ गया। वो तो सिंग तिया को लिंग जियाओ ही समझ रहा था। वो राज्याभिषेक समारोह की जिम्मेदारी लिया था, तो वो सारे डिटेल्स जिंग तिया को दिखा देता है। जिंग तिया उसकी थोड़ी तारीफ भी कर देता है। पर वांग जेन को ये हजम नहीं हो रहा था कि कल तक तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, आज अचानक इनके बीच में प्यार कहाँ से उमड़ आया। तो वो इन दोनों से इधर उधर के क्वेश्चन करने लगा। इस पर जिंग तिया वांग जेन को पूरी रात वहीं घुटने के बल बैठने का पनिशमेंट देकर मिस्टर झाओ से के पास पहुंच गया। पर मिस्टर झाओ की काफी बुरी हालत हो रखी थी। सुबह जब असली लिंग जियाओ बाहर निकलता है, तो वांग जेन उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा।
तभी हेफेंग भी उसे प्रिजन की बात बताया कि गार्ड्स कह रहे थे कि आप पर्सनली कमांडर झाओ को वहां से लेकर गए थे। अब लिंग जियाओ को सब कुछ समझ आने लगा। वो शहर की चारों तरफ बैरिकेडिंग करने का आदेश दे दिया और सुवार को छोड़कर सबको जान से मार देने का आदेश दे दिया। पर ये लोग तो पहले से ही शहर से बाहर हो चुके थे।